Hello dear students, once again you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg and in this video you will learn about significant topic of biology, that is biodiversity, right? तो इसमें आप जानेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, क्या इसका डेफिनेशन है, क्या इसकी हमारी लाइफ में वैल्यूज़ है, क्या क्या इसको थ्रेट्स हैं और क्यों बायोडाइवर्सिटी को बचाना बेहद ज़रूरी है। ओके, तो सबसे पहले करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी है क्या। बायोडाइवर्सिटी इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ ग्रेट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ एंड देयर वेरिड हैबिटेट्स। मतलब पूरी अर्थ के ऊपर जितने भी टाइप्स के हैबिटेट है, मतलब रहने के स्थान हैं, तो उसमें जो जो किसी भी प्रकार की लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं तो उस सभी को कलेक्टिवली हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, राइट। तो बायोडाइवर्सिटी क्या हो गया? इट रेफर टू वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड एट ऑल इट्स लेवल्स। सबसे पहले हमने बात की यहाँ पे जीन, मतलब जो भी लिविंग क्रिएचर होते हैं सबके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको जीन्स बोलते हैं, जीन्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। और टू द इकोसिस्टम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम होते हैं, जैसे कोई पॉन्ड है वो भी एक इकोसिस्टम है, ठीक है। अगर एक बॉटल के अंदर का मनी प्लांट लगा हुआ है वो भी एक इकोसिस्टम है। तो ये बहुत स्मॉल से लेकर बहुत लार्ज इकोसिस्टम होते हैं। तो सभी प्रकार के जो डाइवर्सिटी है ये हमारे लिए ज़रूरी है। और हम बात करें कि हमारा जो एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट है कि मतलब टाइम के हिसाब से कैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ, तो उसको हम एवोल्यूशन बोलते हैं। और हमारी नेचर का डेवलपमेंट जिसको हम इकोलॉजिकल बोलते हैं, और कल्चरल प्रोसेसेस जो भी हमारी लाइफ को सस्टेन करती हैं, उन सभी के लिए बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, राइट। सो नेक्स्ट हम बात करें, बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स नॉट ओनली स्पीसीज, किसी एक स्पीसीज को इंक्लूड नहीं करती जो रेयर हो, या वो थ्रेटेंड हो। रेयर मतलब दुर्लभ हो, थ्रेटेंड मतलब जिसको ख़त्म होने का डर हो, ठीक है, या फिर वो एंडेंजर्ड हो। बट also every living thing from human to organism we know little about, such as microbes, fungi and invertebrates। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें सिर्फ रेयर या एंडेंजर्ड स्पीसीज़ को नहीं बल्कि हर लिविंग स्पीसीज़ को ही इंक्लूड किया जाता है जिसके बारे में हम नहीं भी जानते, ठीक है। तो वो सभी स्पीसीज़ इंक्लूड होती है बायोडाइवर्सिटी में। So why it is important? Biodiversity is important to most aspect of our life. We value biodiversity for many reasons. Some utilitarian कि हम इसका क्या यूज़ कर सकते हैं, और some intrinsic, ठीक है, मतलब इसकी खुद की अपनी क्या वैल्यू है, तो उसको बोलते हैं intrinsic value. So we value biodiversity both for what it provide to human, मतलब हमें क्या प्रोवाइड करती है तो इसके लिए भी हम इसकी वैल्यू करते हैं, एंड फॉर द वैल्यू इट हैज़ इन इट्स ओन राइट, मतलब खुद में इसकी क्या वैल्यू है जिसको हमने बोला इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इसी कारण बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आगे बात करें यूटिलिटेरियन वैल्यू की। तो यूटिलिटेरियन वैल्यू मतलब होता है इट इंक्लूड द मैनी बेसिक नीड्स ह्यूमन ऑब्टेन फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी। जैसे हमें इससे फूड मिलता है, फ्यूल मिलता है, शेल्टर है, और बहुत प्रकार की मेडिसिन मिलती हैं। तो ये हमारे यूटिलिटेरियन वैल्यू है, हम इसका यूज़ करते हैं बायोडाइवर्सिटी का, ओके। और आगे बात करें इकोसिस्टम की, तो इट प्रोवाइड क्रूशियल सर्विस सच एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब होता है पॉलिन का ट्रांसफ़र, एक फूल से दूसरे फूल, या एक फूल के बेसिकली हम बात करें कि उसके मेल पार्ट से फीमेल पार्ट, मतलब स्टेमन से स्टिग्मा के ऊपर, तो उसको पॉलिनेशन बोलते हैं। सीड डिस्पर्सन मतलब होता है सीड का एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। क्लाइमेट मतलब मौसम को रेगुलेट करना, वाटर प्यूरिफाई करना, न्यूट्रिएंट को रिसाइकल करना, एंड एग्रीकल्चरल जो पेस्ट होते हैं उसको कंट्रोल करना। ये सारी सर्विस हमें इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो होल्ड वैल्यू फॉर पोटेंशियल बेनिफिट्स नॉट येट रिकॉग्नाइज्ड, मतलब ऐसे बेनिफिट्स भी हमें मिलते हैं जिसको अभी तक हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया, सच एज न्यू मेडिसिन। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन जो हमें नहीं पता बट वो बायोडाइवर्सिटी से हमें मिल सकती हैं अगर प्रॉपर रिसर्च हो, एंड अदर पॉसिबल अननोन सर्विसेज। बायोडाइवर्सिटी हैज़ कल्चरल वैल्यू टू ह्यूमन एज वेल फॉर स्पिरिचुअल और रिलीजियस रीज़न। फॉर इंस्टांस, मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं और ऐसे
प्लांट्स हैं जिसकी पूजा होती है, ठीक है, तो वो हो गया स्पिरिचुअल और रिलीजियस वैल्यू और कल्चरल वैल्यू, राइट। द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी रेफर टू इट्स इनहेरेंट वर्थ विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वैल्यू टू एनीवन और एनीथिंग एल्स। मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू वो वैल्यू होती है जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, राइट। द वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड थ्रू द लेंस ऑफ अ रिलेशनशिप वी फॉर्म एंड स्ट्राइव फॉर विद ईच अदर एंड द रेस्ट ऑफ नेचर। मतलब हमारा एक दूसरे के साथ और बाकी नेचर के साथ क्या इंटर रिलेशंस हैं, रिलेशनशिप है हमारा, तो वो भी बायोडाइवर्सिटी को समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वी मे वैल्यू बायोडाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ हाउ इट शेप्स हु वी आर, आवर रिलेशनशिप्स टू ईच अदर एंड सोशल नॉर्म्स। ठीक है, हमारी मतलब हम क्या हैं, कैसे हैं और ऐसे क्यों हैं, क्या हमारा एक दूसरे के साथ रिलेशन है और क्या हमारे सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, वो सभी उसी को देखते हुए हम बायोडाइवर्सिटी की जो है वैल्यू करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम ह्यूमन की अगर बात करें तो हमारे में बहुत प्रकार के ह्यूमन होते हैं, ठीक है, बहुत प्रकार की रेसेस हैं, कोई कहीं का है, कहीं का, किसी का ओरिजिन कहीं का है, किसी का ओरिजिन कहीं का है, तो वो सभी हम एक दूसरे से अलग दिखते हैं, ठीक है। हमारी जो बोली होती है हमारी, जिसको हम लैंग्वेज बोलते हैं, हमारी मदर टंग है, वो हमारी सबकी डिफरेंट है, तो हम सभी एक दूसरे के साथ एक हार्मोनियस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, तो वो भी एक तरह की बायोडाइवर्सिटी होती है, राइट। तो आगे बात करें, दीज रिलेशनल वैल्यू आर पार्ट ऑफ पीपल इंडिविजुअल और कलेक्टिव सेंस ऑफ वेलबींग, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एंड कनेक्शन विद द एनवायरनमेंट। मतलब जो ये हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है इसका सीधा रिलेशन एनवायरनमेंट के साथ है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल और डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट और एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब बायोडाइवर्सिटी क्लियरली एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। The different value placed on biodiversity are important because they can influence the conservation decisions people make every day। ठीक है, कि किसके लिए बायोडाइवर्सिटी की क्या वैल्यू है, उसी के ऊपर हमारा डिसीजन डिपेंड करता है कि हमें किसको बचाना चाहिए और क्यों बचाना चाहिए, राइट। जिसको जिसकी ज़रूरत होगी वो उस प्लांट को, उस एनिमल को और उस ह्यूमन को बचाने की कोशिश करता है। तो आगे बात करेंगे थ्रेट्स। थ्रेट्स क्या है बायोडाइवर्सिटी को? ओवर द लास्ट सेंचुरी ह्यूमन हैव कम टू डोमिनेट द प्लैनेट। मतलब अर्थ के ऊपर ह्यूमन का डोमिनेंस हो चुका है, कॉजिंग रैपिड इकोसिस्टम चेंज। बहुत ज़्यादा जंगल काट दिए गए हैं, ठीक है, जिसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, तो उसमें इकोसिस्टम में चेंज आया है और मैसिव लॉस हुआ है हमारी बायोडाइवर्सिटी का अक्रॉस द प्लैनेट। This has led some people to refer to the time we now live in as Anthropocene। मतलब जो ह्यूमन डोमिनेटेड इरा होता है, जो टाइम होता है, उसको हम एंथ्रोपोसीन बोलते हैं। While the earth has always experienced changes and extinction। मतलब जब से ह्यूमन का डोमिनेंस हुआ है तब से अर्थ के ऊपर स्पीसीज का लॉस हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं एक्सटिंक्शन। ओके, टुडे दे आर अकरिंग एट द अनप्रेसिडेंटेड रेट। मतलब हम सोच भी नहीं सकते कितनी तेज़ी से ये लॉस हो रहा है हमारी बायोडाइवर्सिटी का। मेजर डायरेक्ट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड हैबिटेट लॉस, जैसे मैंने अभी बात की कि जंगल काट दिए गए हैं, डिफॉरेस्टेशन हो चुका है, फ्रेगमेंटेशन हो चुका है, मतलब बड़े एरिए को छोटे एरिए में कैटेगराइज कर देना, डिवाइड कर देना, उसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अनसस्टेनेबल रिसोर्सेज यूज़, मतलब यूज़ हो रहा है वो इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से हो रहा है, मतलब बहुत गलत यूज़ हो रहा है, बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, ठीक है। तो इन्वेजिव स्पीसीज, मतलब बाहर की स्पीसीज नेटिव एरिया में हमारे में आ रही हैं, और पॉल्यूशन एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ये डायरेक्ट थ्रेट्स हैं आज की डेट में हमारी बायोडाइवर्सिटी को। द अंडरलाइंग कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस सच एज ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, ये सबसे बड़ा अंडरलाइंग कॉज है, ठीक है। जो पॉपुलेशन ग्रो हो रही है बहुत ज़्यादा, तो ओवर कंजप्शन हो रही है हमारे रिसोर्सेज की, ठीक है। ऑफन कम्प्लेक्स एंड स्टेम फ्रॉम मैनी इंटर रिलेटेड फैक्टर, मतलब बहुत सारे फैक्टर मिलके बायोडाइवर्सिटी को जो है एक खतरा पैदा कर रहे हैं। द गुड न्यूज़ इज़ दैट इट इज़ विद इन आवर पावर। सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि हमारी पावर में है, अगर हम बचाना चाहें तो बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं बाय चेंजिंग आवर एक्शंस,
to help ensure the survival of species and the health and integrity of ecological ecosystem, राइट। मतलब अगर हम चाहें तो हम अपने एक्शंस को, अपने डेली लाइफ जो रूटीन है उसको चेंज करके किसी भी स्पीसीज़ के सर्वाइवल रेट को बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे खुद के हाथों में है। बाय अंडरस्टैंडिंग थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी एंड हाउ दे प्ले आउट इन कॉन्टेक्स्ट वी कैन बी बेस्ट प्रिपेयर टू मैनेज कॉन्जर्वेशन चैलेंजेस। अगर हम पहले बायोडाइवर्सिटी को अच्छे से समझें, ठीक है, और फिर अगर हम समझने के बाद हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं कि कैसे हमने मैनेज करना है, कि कैसे हमने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, मतलब सेव करना है। द कंजर्वेशन एफर्ट्स ऑफ लास्ट डिकेड हैव मेड अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। मतलब जब से कुछ अवेकनिंग हुई है, कुछ जागृति हुई है, बहुत सारे लोगों ने एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश की है, तो सिग्निफिकेंट उसके चेंजेस हमें रिजल्ट देखने को मिले हैं। Over 1 lakh protected areas including national park, wildlife refuges, marine protected area managed both by governments and local communities provide habitat for wildlife। मतलब अगर हम लोकल कम्युनिटी के साथ और गवर्नमेंट जो कोलैबोरेशन करें तो मिलकर हम डिफॉरेस्टेशन के ऊपर रोक लगा सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, ठीक है। और वाइल्ड स्पीसीज जिसको जितनी प्लेस चाहिए होती है उसको वो प्रोटेक्टेड एरिया प्रोवाइड कर सकते हैं हम, स्पेशल जो उसके लिए कंजर्व होते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट और ह्यूमन की जो एक्टिविटी है उसको हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, मतलब उसको इन्वॉल्व नहीं करते ह्यूमन को, ठीक है। तो ये सीधा सीधा हमारे हाथों में है कि हम प्रोटेक्टेड एरिया में किसी भी स्पीसीज को सर्वाइवल के लिए सेव कर सकते हैं। When protecting habitat is not enough, other type of conservation actions such as restoration, reintroduction and control of invasive species have had positive impact। मतलब जब हम सिर्फ एरिया को प्रोटेक्ट करने के बाद भी सक्षम ना हो किसी स्पीसीज को बचाने के लिए, तो हमें बहुत सारे दूसरे मेथड भी यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे कि रिस्टोरेशन का मतलब होता है कि किसी भी स्पीसीज को जो उसके पहले की स्थिति थी, जो उसकी पहले की सिचुएशन थी, तो उस सिचुएशन को वापस रिक्रिएट करना, दैट इज़ कॉल्ड रिस्टोरेशन, राइट। री इंट्रोडक्शन का मीनिंग होता है कि अगर हम कोई स्पीसीज हमारी एक जगह से ख़त्म हो चुके तो दूसरी जगह से लाकर उसको नेटिव प्लेस में जहाँ पे ख़त्म हुई है वहाँ पे वापस लेके आना, तो उसको बोलते हैं री इंट्रोडक्शन, ठीक है। और इन्वेजिव स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो वहाँ की नेटिव स्पीसीज नहीं होती, मतलब वो किसी और एरिया की नेटिव होती हैं, ठीक है। तो उसको चेक करना, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो नेटिव स्पीसीज के लिए खतरा पैदा करती हैं, राइट। एंड दीज एफर्ट्स हैव बीन bolstered by continuous effort to improve environmental policies at local, regional and global scales, ठीक है। लोकल, रीजनल मतलब एक बड़े क्षेत्र में और बड़े एरिया में, और ग्लोबल मतलब जितनी भी हमारी टोटल हमारा वर्ल्ड है, तो सभी स्केल्स के ऊपर, सभी लेवल्स के ऊपर हमने अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए इसी एफर्ट्स को यूज़ करना है। फाइनली द लाइफस्टाइल चॉइस ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज़ कैन हैव अ लार्ज इफेक्ट ऑन देयर इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट। मतलब हम एक एक इंडिविजुअल और हमारी पूरी कम्युनिटी का जो लाइफस्टाइल है उसको भी अगर हम चेंज कर लें, ठीक है, ताकि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस हैं अपने लाइफस्टाइल में ले आएँ, तो वो भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए और बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगी, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट बायोडाइवर्सिटी। तो क्लास 9th का जो रिवाइज्ड सिलेबस है उसमें ये टॉपिक अभी डिलीट किया गया है, बट फिर भी आपको और जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो उन सबको ये टॉपिक ज़रूर आना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते रहते हैं और आते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।